exceptions to the law of demand. Exceptions to the law of demand. Exceptions to the, अच्छा एक चीज बताओ ना, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होगा, या फिर और उल्टा भी तो हो सकता है, प्राइस घटने से डिमांड बढ़ेगा। बट ये लॉ ऑफ डिमांड बोलता है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ उसका एक्सेप्शन का, तो इसका एक्सेप्शन मतलब है कि उल्टा होगा, प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटेगा नहीं, डिमांड बढ़ जाएगा। ये एक्सेप्शन है कि लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा। इसका मतलब अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड बढ़ेगा, या फिर प्राइस अगर घटा तो डिमांड भी घटेगा। ऐसा 5 केस है। कितना केस है? 5। जहाँ पे एल्फ्रेड मार्शल का जो लॉ है वो काम नहीं किया। नहीं करेगा। ऐसा 5 केस है जहाँ पे या तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ गया या फिर प्राइस घटने से डिमांड घट गया। अभी हम लोग समझेंगे ये वो कौन कौन सा 5 केस है। सबसे पहला जो केस है वो है गिफन गुड्स। कौन सा गुड्स? मेरे को पता है गिफन गुड्स बहुत जन जानते हैं इसमें से। किसको पता है गिफन गुड्स क्या होता है? नहीं पता? वो पता है। जिसमें करते लास्ट पार्ट ऑफ इनकम। अर्चना ट्राई कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सुनो, हम बताते हैं। सुनो, देखो क्या हुआ। देखो जो गिफन था ना, वो एक सर गिफन बोल के एक इंसान थे। हाँ, वो क्या नोटिस किए सर गिफन कि जब पोटैटो का प्राइस 10 था तो लोग पोटैटो पता है कितना खाता था? डिमांड पोटैटो का कितना था? सपोज 60 केजी था, और जब पोटैटो का प्राइस घट गया, डिमांड क्या होना चाहिए था? 60 से ज्यादा होना चाहिए था ना कम होना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था ना? कम होना चाहिए था। नहीं, चाहिए तो था बढ़ना, क्योंकि प्राइस कम हुआ। लेकिन एक्सेप्शन हो गया, डिमांड क्या हो गया? घट गया, कम हो गया। तो ये एक्सेप्शन हुआ कि नहीं हुआ? देखो आप, हाँ। क्योंकि प्राइस घटा और डिमांड भी घट गया। ऐसा होता तो नहीं है ना नॉर्मली, लेकिन इस बार ऐसा हो गया कि पोटैटो का जब प्राइस घट गया तो डिमांड भी घट गया। तो अब समझना होगा ऐसा क्यों हुआ, व्हाई दिस थिंग हैपेंड। तो ऐसा होने का एक कारण था। वो कारण क्या था हम समझा रहे हैं। जो उस कंट्री में लोग रहते थे ना, उनको जब पता चला ना कि पोटैटो का दाम गिर गया, तो एक चीज बताओ ना, अगर पोटैटो का प्राइस कम हो गया तो आपका परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ जाएगा ना घट जाएगा? बढ़ जाएगा। कोई भी चीज का दाम कम होता है तो आपका परचेसिंग पावर बढ़ जाता है ना, एबिलिटी बढ़ जाता है। तो लोग जब परचेसिंग पावर बढ़ा ना, तो वो लोग उस प्राइस से पोटैटो छोड़ के क्या खाने लगा पता है? ये खाने लगा, मीट, ये खाने लगा, ये खाने लगा। क्यों? ये सब सारा सुपीरियर गुड्स है ना। तो ये पोटैटो कहाँ सुपीरियर, ये तो घटिया सा क्या गुड्स है। ज्यादा प्रोटीन किससे मिलेगा? ये सब से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? है ना? हाँ। नीदा बोल रही है हाँ सर मिलेगा। ठीक है, तो एक चीज बताओ, प्राइस ऑफ जब इंफीरियर गुड्स कम हुआ तो डिमांड भी इंफीरियर गुड्स का क्या हो गया? कम हो गया। कम हो गया। Why? Because people shifted towards which goods? सुपीरियर। सुपीरियर गुड्स। तो यहाँ पे जो गिफन गुड्स है ना वो इंफीरियर गुड्स है। क्या गुड्स है? इंफीरियर गुड्स। और इंफीरियर गुड्स के केस में, गिफन गुड्स के केस में क्या लॉ ऑफ डिमांड काम किया कि नहीं किया? जोर से बोलो। नहीं किया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सबको समझ में आ गया पहला पॉइंट? हाँ। अब दूसरा पॉइंट जो है ये मेरा फेवरेट है। ये दूसरा पॉइंट क्या है सुनना। वेवलेंथ। दूसरा पॉइंट जो है वो है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। क्या है? इसी का दूसरा नाम है कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन गुड्स। हाँ ठीक है। देखो एक चीज तुमको समझा रहे हैं हम, क्या हो रहा है। ऐसे तो मेरा कभी प्रतीक्षा की मम्मी से काम नहीं पड़ा, सीरियसली कभी काम नहीं पड़ा, क्योंकि होमवर्क कर लेती है तो कभी गार्जियन कॉल करने का जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन हमको इतना पता ये लोग बहुत पैसे वाले, गुजरात के हैं, बहुत पैसे वाले।
इसकी मम्मी पता है क्या करती है, गुजरात। जब ज्वेलरी वगैरह का दाम बढ़ता है ना, सोने वोने का दाम बढ़ता है ना, ज्वेलरी का, तो शादी पार्टी में ना हाँ। और ज्यादा ज्वेलरी पहन के जाती है। क्यों बताओ, कारण बताओ, क्यों क्योंकि बताओ? सबको लगेगा बहुत बहुत अमीर है। सिर्फ ज्वेलरी हाँ। छोड़ो, मतलब बप्पी दा को जानते हो ना, बप्पी दा से भी ज्यादा 3-3 केजी और ज्वेलरी पहन लेते हैं, ये हाथ में, ये उंगली में, गले में, कान में, कुछ छोड़ते ही नहीं है। तो हुआ क्या, जब ज्वेलरी का दाम बढ़ा, प्राइस बढ़ा, प्रतीक्षा की मम्मी और ज्यादा पहनी ना कम पहनी, बोलो तो? और ज्यादा ज्यादा पहनी। क्यों? उनको सोसाइटी को दिखाना, करो देखिए सर हम तो उस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे ना दाम बढ़ भी जाए तो हमें हम फर्क लेकिन नहीं पहनेंगे। नहीं पड़ता, समझा? बाकी को दिखाएगी वी आर सो मच सुपीरियर, देखो ठीक है, हमको फर्क नहीं पड़ता। तो इन लोगों के लिए, इन लोगों के लिए, दिखावटी लोगों के लिए, ऐसे दिखावटी लोग हैं, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, प्राइस अगर बढ़ा गोल्ड का, ज्वेलरी का, तो डिमांड भी इन लोगों के लिए बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो गिवन गुड्स और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। ठीक है, ठीक है। इनको तभी खरीदना होता है जब कुछ का दाम बढ़ता है, दिखाने के लिए कि वी बिलोंग फ्रॉम दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड सच इंक्रीज इन प्राइस डज नॉट अफेक्ट आवर डिमांड, है ना। बाकी सबका डिमांड कम हो जाएगा, हमारा तो नहीं होने वाला। बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इग्नोरेंस ऑन द पार्ट ऑफ क्वालिटी। इसमें भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। एक एग्जाम्पल देते हैं हम, सुनना मेरा बात, हाँ क्या बोल रहे हैं। हम तुम लोग को ना 2 रिंग ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, एक छोटा रिंग एक बड़ा रिंग है, लेकिन है दोनों गोल्ड का। हम बोल रहे हैं ये जो छोटा वाला है ना ये 4 ग्राम है और बड़ा वाला 8 ग्राम है। हम बोले रहे भाई बड़ा वाला तुम मेरे से 10,000 में ले जाओ और छोटा वाला लेकिन हम तुमको 40,000 में देंगे। हम शॉपकीपर है, आप लोग बताओ कौन सा लोगे, छोटा वाला ना बड़ा वाला? बड़ा। बड़ा वाला। बड़ा वाला। बड़ा वाला। सब कोई बोल रहा है बड़ा वाला। हाँ। हम बोले अगर हम तुम लोग की जगह होते हैं ना, सपोज मेरे को अर्चना या प्रतीक्षा, निदा या पायल, अगर आप लोग निशा, आप लोग अगर मेरे को बोलते हैं ना कि सर हम ज्वेलरी बेच रहे हैं, छोटा वाला 4 ग्राम का है लेकिन हमको 40,000 में दे रहे हैं, लेकिन हम बड़ा वाला आपको 8 ग्राम का 10,000 में दे रहे हैं। हम पता है क्या सोचते हैं, तुम लोग मेरे को बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। कोई इंसान बड़ा वाला कम दाम में देता है क्या? नहीं। छोटा वाला ज्यादा दाम में देता है? मतलब जरूर तुम्हारे इसमें कोई लोचा है। गड़बड़ है। गोलमाल है। दाल में कुछ काला है तो पूरा दाल ही काला है, पक्का डिफेक्ट है। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे ना बाबा ना, बड़ा वाला अपने पास ही रखो, तुम हमको छोटा वाले दे दो बाबा, मेरे को वही समझ में आ रहा है, समझा मेरा बात? तो यहाँ पे देखो क्या होता है, मेरे को देखो क्वालिटी के बारे में पता था नहीं पता था, लेकिन हम चीजों को कैसे जज किए, जिसका दाम ज्यादा क्वालिटी भी ज्यादा है अच्छा होगा, तो डिमांड भी उसी का ज्यादा है ना। तुम लोग सब लालच में आ गया, लालच में आने का बात नहीं है, ध्यान से समझो। एक तुमको एक छोटा सा एग्जांपल दे, एक और, अगर हम तुमको बोले एक टी शर्ट है 300 का जो हम धर्मतला के फुटपाथ से लाए हैं, और एक टी शर्ट है 3,000 का जो हम अवनी से लेके आए हैं, ब्रांडेड है, एक चीज बोलो ना, क्वालिटी किसका ज्यादा बेटर होगा? अवनी का। और जो लोग क्वालिटी प्रेफर करते हैं वो लोग क्या ये सब घटिया चीज लेंगे? नहीं। तो डिमांड किसका ज्यादा होगा, अवनी वाले का ना धर्मतला वाले का? अवनी वाले का। तो जब आपको कोई भी चीज का क्वालिटी के बारे में अंदाजा नहीं होता है ना, तो हम लोग चीजों को उसके क्वालिटी के, जो क्वालिटी जो होता है प्राइस के हिसाब से जज करते हैं। हायर द प्राइस बेटर द क्वालिटी एंड हेंस हायर द डिमांड। तो यहाँ पे मेरे वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पे दाम किसका ज्यादा था, 10,000 ना 40,000, किसका ज्यादा था? छोटा वाला तो 40,000। मेरा डिमांड भी किसका ज्यादा, कम वाले का ना ज्यादा वाले का? कम वाले का। ना, नहीं ये ज्यादा ज्यादा वाले का। हाँ, ना? 4 ग्राम। तो मेरे केस में क्या लॉ ऑफ डिमांड काम किया? नहीं। कि मेरा जिसका दाम ज्यादा डिमांड मेरा उसी का ज्यादा, तो लॉ ऑफ डिमांड तो काम नहीं किया। तो ये एक्सेप्शन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। समझा? तो जब क्वालिटी के बारे में अंदाजा नहीं होता है तो इंसान क्या करता है, जिसका ज्यादा दाम होता है वो लेके आ जाता है, समझा? जिसका ज्यादा
काम होता है वो लेके आते क्योंकि क्वालिटी उसका ज्यादा अच्छा होता है। ये इस केस में भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। तो तीन चीज, सबसे पहला गिवन गुड्स, दूसरा क्या बताया प्रतीक्षा वाला डेमोन्स्ट्रेशन डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट या कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन गुड्स, तीसरा भी क्या बताया ignorance on the part of जब क्वालिटी के बारे में अंदाजा नहीं है तो जिसका ज्यादा प्राइस होता है लोग वो उठा के ले आते हैं, है ना। उसके बाद मैं ये मिटा दूं क्या, हाँ फोर्थ पॉइंट तो हाँ ये तो एकदम वेवलेन इफेक्ट जैसा है, तो इसकी जगह पे वेवलेन इफेक्ट लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो वेवलेन इफेक्ट। पॉइंट नंबर 4, इमरजेंसी या कोई वॉर या कोई अगर कोई इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया, वॉर हो गया, स्ट्राइक हो गया, एक ही बताओ ना, अगर दुकानदार ज्यादा दाम में बेचेगा तो नहीं खरीदेगा क्या? अगर कोई 3 दिन के लिए हम बोले बंगाल बंद होने वाला है तो शॉपकीपर अगर स्काई रॉकेट आसमान छूने वाला दाम में बेचेगा तो भी तुम लोग को खरीदना पड़ेगा। तो उस केस में प्राइस ज्यादा लेकिन डिमांड भी ज्यादा एक्सेप्शन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो समझ में कोई भी इमरजेंसी, कोई भी वार, कोई भी स्ट्राइक, तो लॉ ऑफ डिमांड उसमें काम नहीं करता है। इमरजेंसी में पीपल ज्यादा दाम दे के लेके आता है उल्टा, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट क्या है सुनना, ये वाला लिख लिया। लास्ट पॉइंट बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है, इसका नाम है स्पेकुलेशन। क्या नाम है? स्पेकुलेशन। ये होता क्या समझाते हैं हम। देखो मेरे को लग रहा है कि रिलायंस का शेयर्स का दाम बढ़ने वाला है, तो एक चीज बताओ ना, हम उन शेयर्स को खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? आवाज नहीं आ रहा है। हमको लग रहा है कि रिलायंस का शेयर्स का दाम बढ़ने वाला है, ठीक है, तो हम उन शेयर्स को खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? बोलो तो रिलायंस के शेयर्स को खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे बोलो? अगर मेरे को लग रहा है रिलायंस का शेयर्स का दाम बढ़ने वाला है तो हम अगर उसको खरीदेंगे ना तो आगे जाके ज्यादा दाम में भैया हाँ बोलो क्या हो रहा है? आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। अच्छा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है क्या? रिपीट करिए ना। मैं रिपीट कर रहा हूँ पहले, हाँ। अभी आ रहा है क्या क्लियर? हाँ अभी अब आ क्लियर आ रहा रहा है। है? हाँ देखो मैं ये वाला 4th पॉइंट हो गया, तुमको समझ में आ गया तो रिपीट करूँ कि नहीं करूँ? नहीं भी समझ। ठीक है। स्पेकुलेशन मतलब होता है कोई चीज के बारे में सोचना, प्रेडिक्शन करना। मेरे को ऐसा लग रहा है कि रिलायंस का शेयर्स का दाम बढ़ने वाला है, तो एक चीज बताओ, मैं उन शेयर्स को आज खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा? खरीदेंगे। बिल्कुल खरीदेंगे, ताकि मैं उनको आगे जाके ज्यादा प्राइस में बेच सकूं। बेच सके। तो अगर आपको लगता है कि कोई चीज का दाम बढ़ने वाला है, प्राइस बढ़ने वाला है, आप उन शेयर्स को खरीदते हो ना? हाँ अगर आप उन शेयर्स को खरीद रहे हो तो आपका उन शेयर्स का डिमांड बढ़ा ना घटा? बढ़ा। तो देखो जिस चीज का दाम बढ़ने वाला है डिमांड भी उसी शेयर का ज्यादा है ना। हाँ अगर ऐसा लगता है रिलायंस का दाम गिरने वाला है, बढ़ेगा ही नहीं, हम खरीदेंगे क्या? नहीं। खरीद के नुकसान थोड़ी खाना है, नहीं खरीदेंगे। तो अगर प्राइस कम होने वाला होता तो मेरा डिमांड भी रिलायंस का शायद नहीं होता कम या कम होता। तो देखो यहाँ पे एक्सेप्शन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ डिमांड भी उसी का ज्यादा जिसका प्राइस ज्यादा, डिमांड उसका कम जिसका प्राइस लग रहा है बढ़ने वाला ही नहीं है। तो स्पेकुलेशन के केस में भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। नहीं। तो टोटल कितना केस हुआ बताओ जल्दी से? 5 केस। पहला गिवन गुड्स, दूसरा डेमोन्स्ट्रेशन या कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन गुड, तीसरा इग्नोरेंस ऑन द पार्ट ऑफ क्वालिटी, चौथा इमरजेंसी वार या फिर स्ट्राइक, पांचवा स्पेकुलेशन। ठीक है। अभी हम लोग क्लास एंड करने से पहले पूरा फटाफट रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन, ठीक है। चलो अपना कॉपी सामने खोल के रखो, फटाफट कॉपी सामने खोल के रखो, जल्दी देखो। आज हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए थे? सबसे पहले डिमांड का मतलब समझे, ठीक है।